हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 5 सॉकेट, 5 स्विच, एक होल्डर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड है जिसमें हमने आज इसका कनेक्शन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बोर्ड के पीछे की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा बोर्ड के पीछे का साइड है। उसके बाद में फिर हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फेस का कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है। तो ये दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए फेस का कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है। इस तरह से ये हमारा फेस का कनेक्शन होगा। और उसके बाद में फिर ऊपर भी हमारा 2 स्विच है, इसमें भी हमको फेस का कनेक्शन करना है। तो इसमें भी हम फेस का कनेक्शन करेंगे और पेचकस की मदद से इसको भी हम इस तरह से टाइट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ से फिर हम फेस का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और ये हमारी ऊपर वाली स्विच है, यहाँ से फेस का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में ये हमारा वायर है जो कि फेस का कनेक्शन करके हम वायर को बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में फिर हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से हम न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। फिर उसके बाद में फिर ये हमारा दूसरा सॉकेट है, इसमें भी इसी तरह से हम न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट करेंगे। उसके बाद में ये हमारी तीसरी सॉकेट है, इसमें भी इस तरह से हम न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट करेंगे। और उसके बाद में फिर ये हमारा चौथी सॉकेट है, इसमें भी हम इस तरह से न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको भी पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। और उसके बाद में फिर ये हमारा होल्डर पॉइंट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और पेचकस की मदद से इसको भी हम इस तरह से टाइट कर देंगे। और उसके बाद में दोनों ब्लैक वायर को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे और सॉकेट में यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये ब्लैक वायर हमारा है जो कि बाहर की तरफ, ये ब्लैक वायर बाहर की तरफ होगा। और उसके बाद में पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट कर दिए। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो गया। हमने ये वाली सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन किया, दूसरी सॉकेट में भी न्यूट्रल का, और तीसरी और चौथी, और उसके बाद 5वीं सॉकेट में। और होल्डर में भी हमको न्यूट्रल कनेक्शन देना होता है, इसलिए हमने उसमें भी न्यूट्रल का कनेक्शन देके ब्लैक वायर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम वायर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। उसके बाद सॉकेट में भी इस तरह से ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर ये हमारा दूसरी सॉकेट है, इसमें भी इसी तरह से हम वायर कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करके पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। और फिर ये हमारी सॉकेट है, इसमें सही से टाइट कर देंगे। तो ये हमारी दोनों सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में फिर ये हमारी तीसरी सॉकेट है, इसमें भी हम वायर कनेक्ट करेंगे। और इसको भी पेचकस की मदद से हम टाइट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर हमारी चौथी सॉकेट है, इसमें भी हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर वायर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारा चौथी भी स्विच सॉकेट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर ये हमारा होल्डर है, होल्डर में भी हम वायर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर वायर कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट कर देंगे। इस तरह से हमारा होल्डर का भी कनेक्शन हो गया। अब ये हमारा
सॉकेट का कनेक्शन बचा हुआ है, तो सॉकेट को हम ये वाली सॉकेट को ये वाली सॉकेट को यहाँ से हम वायर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ से स्विच यानी फेस पॉइंट से, यहाँ से स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फेस से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा ये वाली सॉकेट हमारी डायरेक्ट हो जाएगी। तो हमने इस बोर्ड में कैसे कनेक्शन किया, ब्लू वायर से हमने फेस का कनेक्शन किया, वायर बाहर निकाल दिया, और ब्लैक वायर से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया और वायर को बाहर निकाल दिया। सफ़ेद वायर से स्विच सॉकेट का कनेक्शन किया और कनेक्शन किया। उसके बाद में फिर हमने सॉकेट का कनेक्शन किया। ये वाली सॉकेट हमारी डायरेक्ट होगी, बाकी 4 सॉकेट हमारी स्विच से होंगी और ये 5वां होल्डर भी स्विच से होगा। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बाहर की तरफ बता दें, हमारी ये वाली सॉकेट ये वाली स्विच से और ये वाली सॉकेट ये वाली स्विच, इसी तरह से ऊपर भी है जो सॉकेट के बगल स्विच है उसी से कनेक्शन। और उसके बाद ये वाला होल्डर है हमारा ये वाली स्विच से। उसके बाद ये सॉकेट है, ये हमारी सॉकेट डायरेक्ट होगी। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।